Morning student, today we read chapter 10 in GK. Chapter name is communication means संचार. संचार क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं उसको हम संचार कहते हैं. देखिए संचार किस प्रकार से और किन किन के माध्यम से होता है इस चैप्टर में हम रीड करेंगे. फर्स्ट थिंग, कम्युनिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड एक्सचेंजिंग मीनिंग थ्रू सिम्बॉलिक इंटरेक्शन. यानी कि संचार प्रतीकात्मक बातचीत के माध्यम से अर्थ बनाने और आदान प्रदान करने की प्रक्रिया है. यानी कि प्रतीक यानी कि किसी के इशारे से और आपस में बातचीत करने की प्रक्रिया है. Nowadays we can talk with our friends to relative who live in abroad. आजकल हम विदेश में रहने वाले अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से बात कर सकते हैं. देखिए अब हम पढ़ेंगे कि संचार किस प्रकार से कितने माध्यम से कर सकते हैं. देखिए टेलीफोन इज़ अ क्विक मीन ऑफ कम्युनिकेशन. यानी कि टेलीफोन बातचीत करने का एक बहुत जल्दी साधन है. नाउ विथ मोबाइल लाइफ बिकम ईजियर. अब मोबाइल ने हमारे जीवन को बहुत इजी बना दिया है. यानी कि टेलीफोन पहले क्या था, टेलीफोन एक तार से जुड़ा होता था जिसे कहीं हम ले जा नहीं सकते थे. लेकिन अब मोबाइल आ गए, मोबाइल को हम कहीं भी ले जा सकते हैं व उससे वीडियो कॉलिंग, चैट, इंटरनेट काफ़ी सुविधा द्वारा कर सकते हैं. नेक्स्ट हमारा न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर इज़ अ प्रिंट मीडियम विच रीचेस फार एंड वाइड. यानी कि समाचार पत्र एक प्रिंट माध्यम है जो दूर दूर तक पहुंचता है. ये समाचार पत्र के द्वारा एक छपा हुआ प्रिंट माध्यम यानी कि छपा हुआ संचार का साधन है. ये दूर दूर तक लोगों तक पहुंचता है. इट हैज़ अ वेरी वाइड सर्कुलेशन एंड एवरी लिटरेट पर्सन ट्राइज टू गो थ्रू दैम. यानी कि इसका बहुत व्यापक यानी कि बहुत बड़ा प्रचलन है. यानी कि बहुत बड़ा ही चलता है. और प्रत्येक साक्षर व्यक्ति यानी कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है इसे पढ़ सकता है समाचार पत्र को. ये समाचार पत्र हमारा प्रिंट मीडिया में आता है कम्युनिकेशन में. थर्ड इज़ लेटर इन अ पेपर फॉर्म is the oldest and reliable means of communication between two people in different locations. Letter means पत्र, in paper form means कागज के रूप में. विभिन्न स्थानों में दो लोगों के बीच संचार का सबसे पुराना और विश्वसनीय साधन है. आपको पता है जब पहले फ़ोन या मोबाइल की सुविधा नहीं थी तो लोग पत्र लिखकर अपनी बातें उन तक पहुंचाते थे. ये पत्र के द्वारा अपनी बातचीत करते थे. इसलिए ये पत्र हमारा सबसे पुराना संचार का साधन है. नेक्स्ट इज फिल्म इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स टू कम्युनिकेट मोरल मैसेज टू पीपल. देखिए फिल्म लोगों तक नैतिक मैसेज यानी कि नैतिक संदेश पहुंचाने का सबसे लोकप्रिय माध्यम है. आपने कभी कभी देखा होगा, कुछ फिल्में देखी होंगी कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो जिससे लोग बहुत प्रेरित होते हैं. इसमें लगान मूवी का नाम किस लिए दिया गया है, सॉरी टॉपिक, क्योंकि लगान मूवी में इसके द्वारा हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी संघर्ष के समय हार नहीं माननी चाहिए व अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए. द नेक्स्ट इज रेडियो इज़ द मोस्ट पॉपुलर इंस्ट्रूमेंट फॉर द मास कम्युनिकेशन बिकॉज इट इज़ चीप एंड कम्युनिकेट द मैसेज इमीडिएटली. ठीक है, जनसंचार के लिए रेडियो सबसे शक्तिशाली साधन है क्योंकि ये सस्ता और संदेश को तुरंत संप्रेषित करता है. यानी कि जनसंचार के लिए रेडियो आपने देखा सबसे सस्ता साधन है. जब का हम कोई रेडियो पर बोलता है बहुत से लोग व्यक्ति सुनते हैं, ये कम समय में अपनी बात को अधिक लोगों तक पहुंचाता है. नेक्स्ट इज टेलीविज़न प्रोवाइड्स न्यूज़, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, म्यूजिक एंड एंटरटेनमेंट टू पीपल विथ मूविंग पिक्चर्स टू कन्वे द मैसेज. टेलीविज़न लोगों को संदेश देने के लिए चलती फिरती तस्वीरों के साथ समाचार, सूचना, संगीत और मनोरंजन प्रदान करता है.
यानी कि टेलीविज़न लोगों को मनोरंजन का साधन भी है, हमें और सूचनाएं भी देता है जिसमें हम उनको सूचना को देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट इज़ द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन टुडे। इंटरनेट आज संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है। यूज फॉर सेंडिंग मेल्स, मेकिंग कॉल्स एंड फॉर बिजनेस ट्रांजेक्शन etc। यानी कि कॉल करने और व्यापार के लेन देन आदि के लिए उपयोग किया जा सकता है। इंटरनेट आज आपने देखा होगा कि इंटरनेट आज की दुनिया में बहुत लोकप्रिय साधन बन गया है। इसके द्वारा हम कुछ चीज़ों को बहुत इजी और बहुत जल्दी एक दूसरे को भेज सकते हैं व कहीं की भी जानकारी ले सकते हैं। तो आपने इस चैप्टर में पढ़ा कि कम्युनिकेशन यानी कि बात करने के किस प्रकार कितने तरीके हैं और हम किस प्रकार से कैसे अपनी बात लोगों तक पहुंचा सकते हैं व उनसे कर सकते हैं। चैप्टर इज़ फिनिश। आई होप you all are understand this chapter and thank you।